क्लास 9। अब आपका लेसन 2 का आगे बढ़ते हैं। दे वांटेड टू सेव गार्ड द राइट्स टू इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, और वो चाहते थे एक सुरक्षा घेरा बने राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials। कह रहा था कि ऐसा पार्लियामेंट्री सरकार चुनी जाए जो लॉ के, कानून के आगे वो हो, और वेल ट्रेंड यानी कानून का जानने वाला हो, जुडिशरी का अच्छा जानकारी रखता तथा इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स और स्वतंत्र हो शासक और सरकारी ऑफिसर्स। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो डेमोक्रेट्स यानी गणतंत्र में विश्वास वो नहीं चाहते थे। दे डिड नॉट बिलीव, और उनको विश्वास नहीं था यूनिवर्सल एडल्ट यानी कि फ्रेंचाइज दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। और वो चाहते थे कि केवल वयस्कों को ही नहीं, सबको, सारे नागरिकों को वोट का अधिकार मिले। दे फेल्ट मेन प्रॉपर्टी मेनली शुड बी, और वो महसूस करते थे कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो केवल पुरुषों की है। शुड हैव द वोट, केवल उन्हीं को वोट दिया जाए। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार ना दिया जाए, वो चाहते थे। इन कंट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड नेशन इन व्हिच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। और इस तरीके से जो रेडिकल्स थे यानी कि परिवर्तनवादी, वो चाहते थे जो सरकार है वो आधारित हो मेजॉरिटी ऑफ यानी कि देश की पॉपुलेशन में जितनी अधिक संख्या है उसके आधार पर ही बनाई जाए। मैनी सपोर्टेड मूवमेंट्स सप्रेगेट मूवमेंट्स, और बहुत सारे लोग जो हैं औरतों के आंदोलन, मतलब बहुत सारी औरतें जो हैं वो आंदोलन करने पे उतारू थी इस कि उनको भी सारे अधिकार मिले। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्टर्स ओनर्स, और जो नहीं चाहते थे, जिनको पसंद लिबरल यानी उदारवादी, दे अपोज प्रिविलेजेस। अब वो चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस यानी कि बर्थ से जुड़ी हुई, जन्म से सब कुछ, ग्रेट लैंड ओनर्स, और जो महान ज़मींदार थे, एंड वेल्दी फैक्ट्री, और जो संपत्ति अपनी फैक्ट्री के मतलब मालिक थे। दे वर नॉट अगेंस्ट एक्सटेंस यानी कि वो नहीं चाहते थे इसमें वो सम्मिलित हो प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट डिसलाइक कंसर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कि जो प्राइवेट अपनी ओन संपत्ति है उसको वो नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, और नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के हाथों में रहे। बेटा इतना पढ़ लीजिएगा, फिर आपको कल के वीडियो में और भेज देंगे।